गाइस। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसडीएम में, जहां पर आज आप सीखेंगे करनी से करनी का भाग। करनी का जोड़ना कैसे होता है, घटाना कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है, इसका डिटेल वीडियो मैंने हाल ही में अभी अपलोड किया है, जिसको देख करके आप इतना तो तय है कि गणित में करनी से संबंधित जैसे भी प्रश्न आता हो आप उसको सॉल्व करेंगे। 10 नंबर में 10 पाएंगे, 5 में 5 पाएंगे, जितने नंबर का टेस्ट होगा पूरा में पूरा नंबर ला सकते हैं। ठीक है। करनी से करने के भाग को और डिटेल से मैं बताऊंगा, बोला था, जिसमें कुछ छोटे साधारण प्रश्न इस तरह से होते हैं और कुछ बड़े प्रश्न होते हैं। ठीक है, जो रिटन एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगा जब आप मेंस दिलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते कैसे हैं आइए जानते हैं डिटेल से। मैं हूं आपका एसडीएम सर, ये हमारे चैनल है मैथ बाय एसडीएम, जहाँ पर आज हम सीखेंगे करनी का करनी से भाग। तो प्रश्न आप देख सकते हैं, लगभग 6 प्रश्न आपके सामने आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, करनी 200 है जिसको भाग देना है करनी 2 से। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों को जो भाग के रूप में होता है हम उसको इस तरह से लिखेंगे करनी 200 बटे करनी 2। ठीक, अब करनी का वैल्यू होता क्या है, मैंने आपको समझाया था, एक करनी का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि अगर हम इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर लेंगे। जैसे 200 ब्रैकेट बंद 1/2, 2 ब्रैकेट बंद 1/2। ठीक है, हमने ये देखा था कि जब दोनों का घात सेम हो तो एक बार उनको इस तरह से लिख करके और एक ही ब्रैकेट बंद करके बाहर में एक बार 1/2 लिख सकते हैं, इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, दोनों में सेम घात आपको दिखाई दे तो एक बार एक बड़ा ब्रैकेट इस तरह से बना करके आप एक बार घातों को लिख देंगे। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान ये देंगे कि ये जो 1/2 घात है वो दोनों के लिए है। क्या है वो दोनों के लिए है। यहाँ पर ऐसा करने के बाद जो कटता है आप उसको काट सकते हैं। तो 2 से 2 कटा, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, नीचे का 2 कट गया। अब नीचे में 2 बचा ही नहीं, तो ये सिर्फ आपके लिए 100 बचा। अब 100 को आप क्या कर सकते हैं, 100 को आप 10 की घात 2 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 100 कैसे आता है, 10 दहम 100 आता है। 10 दहम 100 मतलब 10 2 बार है, तो 10 को 2 घात लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद घातों की घात दिख रहे तो उनका गुणा होता है, तो 10 लिख करके आप 2 लिखेंगे, गुणित 1/2 लिखेंगे और ऊपर से नीचे वाला 2 कट जाएगा। इस तरह से फिर 10 की घात 1 बचेगी और 10 की घात 1 सब में 1 रहता है, हर संख्या में घात 1 रहता है, तो आप यहाँ सिर्फ 10 लिखेंगे। अतः आप बताएंगे करनी 200 भागित 2 में आंसर आएगा 10। समझ आया, ये सबसे बेसिक तरीका होता है क्वेश्चन को बनाने का। अभी मैं आपको डिटेल से और समझाता हूँ। ये था हमारा प्रश्न पहला। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा कैसे बनेगा। तो प्रश्न दूसरा है हमारा, करनी 20 भागित करनी 5। अब ये कैसे बनेगा, तो ये इससे भी छोटा बनेगा। बस बनाने का पहला तरीका आपको डिटेल से समझाना था, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हुआ। अब प्रश्न फटाफट आपसे बनेंगे। आपको लिखना है करनी 20 है, करनी 20 बटे करनी 5। आपको क्या करना है, जब दोनों में करनी हो तो आप एक बार ऐसे करनी लगा सकते हैं और दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं। ये बनाने का दूसरा तरीका हो गया, जहाँ पर आप 5 एकम 5, 5 चौक 20 लिखेंगे। अब 4 करनी में रहेगी। अब जो 4 है वो 2 की घात 2 होता है इस तरह से, और उनसे करनी कट जाती है, तो लास्ट इसका आंसर आया 2। अतः आप कहेंगे 20 करनी करनी 20 भागित करनी 5 का आंसर आएगा 2। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें करनी 3 भागित करनी 15 है। दोनों में करनी है, एक बार बड़ी सी करनी बना लो, 3/15 लिख दो। अब ये कटेगा तो काट लो, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। अब जो एक है वो कभी भी करनी के अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर आ जाएगा। अपनी घात को, जितनी उसको करनी की घात है उतनी घात उसको अपने में चाहिए, और वो इस तरह से लिख करके करनी काट के बाहर आएगा। लेकिन 5 नहीं कर पाएगा, इसलिए 5 करनी में रहेगा। तो ये रहा तीसरे प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 50 और 10 वाला। 50 और 10 वाला जो है उसमें आप इस तरह से लिखेंगे, करनी 50 करनी 10,
जहाँ पर एक बार बड़ी सी करनी बना करके आप 50/10 लिखेंगे, 0 से 0 कटेगा। अब नीचे में तो एक रहता है हर संख्या के, इसलिए नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ हमारा करनी 5 आंसर है। अब जो लास्ट प्रश्न बचा वो है करनी 1000 भागित करनी 27। बस इसको देख लीजिए, फिर आपसे करनी का सभी प्रकार के प्रश्न इजीली बन जाएंगे। चलिए जल्दी से मिटाते हैं। हमने लिखा करनी 1000, उसके बटे में करनी 27। देखिए दोनों में करनी 3 है, ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में घात 3 था, टाइप होना छूट गया है, आपके लिए मैं भी टाइप कर देता हूँ। इनमें घात 3 है। कितनी घात है? 3 घात है, तो इनमें भी घात 3 लगा लेंगे। जब ऐसी करनी बनाते हैं जब उसकी घात सेम सेम ऊपर नीचे, तभी आप क्या करेंगे, एक बार बड़ी सी करनी बनाएंगे और इस तरह से लिखेंगे, और जो संख्या है उसको इस तरह से बटे में लिखेंगे, ठीक है। अब जो 1000 है वो 10 की घात 3 होता है, क्योंकि 10 दहम 100, 100 दहम 1000 होता है। और जो 27 है वो 3 की घात 3 होता है, क्योंकि 3 तिया 9 और 9 तिया 27 होता है। अब करनी में भी घात 3 है, इनकी में भी घात 3 है, तो इनकी करनी कट जाएगी और 10/3 बाहर आएगा। अब यही इसका आंसर है। भिन्न रूप में दशमलव में लाएंगे तो फिर आप भाग देंगे तो 3.33 करके जाते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने देखा करनी से करनी का भाग 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों में। आई होप आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। अब जो मैं बड़ा प्रश्न कह रहा था वो ये है, ध्यान से देखिए। प्रश्न था करनी 5 प्लस बटे में करनी 5 माइनस 6। तो करनी 5 प्लस 6, करनी माइनस 6, करनी 5 माइनस 6, इस तरह से जब प्रश्न हो डबल डबल हो, बस चिन्हों का फर्क हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, वही संख्या ऊपर और नीचे में लिखी जाती है। तब ऐसे प्रश्नों को हम हरों का परिमेयकरण करके सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक को हम बोलते हैं हरों का परिमेयकरण। जहां पर आपको बता दूं, नीचे में लिखी हुई संख्या को ऊपर नीचे दोनों में गुणा करते हैं, बस चिन्ह बदल देते हैं। अगर आपको यहाँ माइनस दिख रहा है तो गुणा करते समय आप उसको प्लस करेंगे, और अगर यहाँ आपको प्लस होगा हर में तो उसको आप माइनस करके बनाएंगे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ माइनस था हमारा हर, तो हमने इसको प्लस करके ऊपर में भी गुणा किया, नीचे में भी गुणा किया। अब देखिए गुणा करेंगे तो आपको देखना है कि जो सेम सेम संख्या का गुणा हो रहा है, एकदम सेम डबल डबल है और सेम सेम है, तो इनका जब गुणा होगा और दोनों प्लस होंगे तो आपको ये वाला फार्मूला लिखना है। फार्मूला किसका है? ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो जब भी दो चीजों का गुणा हो आप लिखेंगे पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। नीचे देखिए यहाँ भी सेम सेम है, लेकिन चिन्ह अलग है, एक माइनस है एक प्लस है। तो जब एक माइनस हो एक प्लस हो तो आपको लिखना है दूसरा सूत्र, जिसमें a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। ऐसा सूत्र तब लगाया जाता है जब एक बार a और b प्लस में हो और एक बार a और b माइनस में हो, ठीक है, उस तरह से। अब इसी सूत्र से मान भरेंगे तो ये जल्दी बनेगा। तो देखिए पहला आपका जो संख्या है a बराबर वो हो जाएगा करनी 5 और b बराबर हो जाएगा 6। तो जहां पर a का स्क्वायर है वहां पर आपको करनी 5 का स्क्वायर लिखना है इस तरह से, 2 के साथ 2 ही रहेगा, a भी है बगल में तो a भी मतलब आपका करनी 5 और 6, तो आप करनी 5 गुणित 6 ये दोनों को लिखेंगे, प्लस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे में a और b है, तो a आपके लिए 5 है, करनी 5 तो आप करनी 5 की घात 2 लिखे, b आपके लिए 6 है तो आपने 6 की घात 2 लिखा। यहाँ सब ध्यान से देखिए, जो कटता है उसको काटना होता है, तो घात 2 से करनी कटेगी तो सिर्फ 5 बचेगा, इसी 5 को मैंने ऊपर में लिखा, ठीक है। यहाँ पर 6 का गुणा 2 से होगा, 6 दूनी 12 और यहाँ 12 कम 12, तो हमने लिखा 12 करनी 5। यहाँ 6 की घात 2 है तो 6 दो बार गुणा होगा तो 6 6 ये 36 हो गया। यहाँ पर करनी कटी घात 2 से तो सिर्फ 5 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 5 लिखा, और 6 दूनी तो 36 होता है, मतलब 6 6 36 होता है, माइनस का माइनस है। यहाँ पर 5 और 36 को हमने जोड़ा तो 5 और 36 हुए 41 प्लस 12 करनी 5, 36 में 5 जाएगा 31 आएगा, बड़ी संख्या माइनस है तो यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, यही आपका आंसर है, ठीक है। एक प्रश्न और देखिए जो कि 9वीं में है, कक्षा 9वीं में, जहां पर आपको बराबर के सिर्फ ए और बी दिया जाएगा और उनका आपको मान निकालना होता है। ऐसे प्रश्न आपके रिटर्न एग्जाम में आते हैं जब आप मेंस दिलाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर करनी 3 प्लस 2 बटे में करनी 3 माइनस 2 बराबर a प्लस बी करनी 3 है।
तो यहाँ पर ए और बी का मान निकालना है। इनको हम बनाते हुए चलेंगे, इनको हम साथ में लिखते हुए भी चलेंगे, पर जगह कम था इसलिए मैंने नहीं लिखा, पर आप इनको लिखते हुए चलेंगे, लास्ट में इनका मान निकल जाएगा। करना क्या है, यहाँ भी हरों का परिमेयकरण करना है, तो आप लिखेंगे ये स्टेप लिखने से पहले हरों का परिमेयकरण करने पर जहाँ पर आप नीचे में जो संख्या है उसी को ऊपर में भी गुणा करेंगे, नीचे में भी। अब यहाँ माइनस है तो हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है। अब दोनों सेम है तो अब फिर से वही फार्मूला लिखेंगे, यहाँ माइनस प्लस है तो फिर से वही फार्मूला लिखेंगे। अब ए का स्क्वायर मतलब करनी 3 का स्क्वायर, 2a भी होता है मतलब 2 के साथ मुझे करनी 3 और 2 दोनों को लिखना है। b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ पर एक बार माइनस एक बार प्लस है तो करनी 3 की घात 2 माइनस दोनों में 2 है तो 2 की घात 2। स्क्वायर से करनी कटेगा तो सिर्फ 3 आएगा, तो यहाँ पर घात 2 से करनी कटा, यहाँ पर 3 आया, इसलिए हमने यहाँ पर ऊपर में 3 लिखा। यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा और 4 एकम 4 होगा तो 4 करनी 3 लिखा और 2 दूनी यहाँ 4 तो +4। यहाँ घात 2 से करनी कटेगी तो घात 2 से आप करनी काट दो नीचे में, अब सिर्फ 3 बचेगा तो 3 लिखा और 2 दूनी क्या होता है 4 होता है ना, तो दूनी यहाँ पर 4 लिखेंगे, जो गलती से 2 ही लिखा गया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब जब 4 में आप 3 घटाएंगे तो -1 बचेगा क्योंकि 4 माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको -1 लिखना है। आगे देखिए 7 और 3 जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा, +4 करनी 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो -1 है वो दोनों के लिए है, ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक, यहाँ पर जो -1 है वो दोनों के लिए है, तो हम करेंगे क्या, हम इसको 2 भाग में बांटेंगे, 7/-1 व 4 करनी 3/-1, इस तरह से बांटेंगे। बराबर में लिखेंगे a + b करनी 3, तो a बराबर हम लिखेंगे 7/-1 और b बराबर लिखेंगे 4 करनी 3। अब जो b के साथ करनी 3 है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो करनी 3 से करनी 3 कट जाएगी तो यहाँ पर सिर्फ 4 आएगा, ठीक है, क्या आएगा सिर्फ 4 आएगा, और यहाँ जो -1 था वो -1 रहेगा, तो इस तरह से ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से बड़े प्रश्न आते हैं करनी के, बाकी अगर आपने छोटे प्रश्नों को देखा समझा डिटेल से तो फिर ये आपसे बच जाएगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारे प्रश्न बनाइए और कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।